नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी लाइव एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं संविधान से संबंधित और भारत के प्रधानमंत्री से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए हम देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये भारत के पहले गृह मंत्री भी थे, होम मिनिस्टर भी थे। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम व एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन है? भारत की प्रथम व एकमात्र, अभी तक तो एकमात्र ही हैं, अभी तक तो एकमात्र हैं, लेकिन और भारत की प्रथम व एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी जी थी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कौन से प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? भारत के वह कौन से प्रधानमंत्री थे जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई थी? वह थे दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी थे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद पर सबसे अधिक समय का कार्यकाल किसका है? भारत के प्रधानमंत्री पद पर सबसे अधिक समय का कार्यकाल अभी तक दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी का है, जवाहरलाल नेहरू जी का है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन से प्रधानमंत्री एक दिन भी संसद में उपस्थित नहीं हुए थे? वह भारत के ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो एक दिन भी संसद नहीं गए थे? वो थे दोस्तों चौधरी चरण सिंह जी, जो भारत के प्रधानमंत्री थे तो हुए, लेकिन एक दिन भी संसद नहीं गए थे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? अब वह कौन से प्रधानमंत्री थे जो भारत के प्रथम थे और उन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था? वह कौन थे दोस्तों? श्री मोरारजी देसाई थे, जो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री पद से त्याग देने वाले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने समय का होता है? प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलवाते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों? प्रधानमंत्री करता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करता है। दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रक्रिया द्वारा की जाती है? या भारत के प्रधानमंत्री को मतलब जो होता है वो उसे क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको दोस्तों मनोनयन प्रक्रिया द्वारा, चयनित नहीं होता, मनोनय किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का ही मनोनय किया जाता है, ना कि चयनित किया जाता है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए, भारत का सांसद बनने के लिए, विधायक या एमएलए या फिर मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा दोस्तों कितनी है? 25 वर्ष रखी गई है और अधिक से अधिक कोई सीमा नहीं है। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के प्रधानमंत्री को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति जी दिलाते हैं, भारत के राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य और सदस्यों की संख्या का निर्णय कौन करता है? जो केंद्र में जो मंत्रिमंडल होता है, उस सदस्य और उसकी संख्या, सदस्यों की संख्या का निर्णय कौन करता है? दोस्तों, प्रधानमंत्री करता है, भारत का प्रधानमंत्री करता है। भारत प्रधानमंत्री देखता है कि हमें कितने मंत्री रखने हैं अपने साथ अपने मंत्रिमंडल में, तो क्योंकि प्रधानमंत्री होता है, इस वजह से। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों व विभागों का सृजन कौन करता है? केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों व विभागों का सृजन कौन करता है दोस्तों? भारत का प्रधानमंत्री जो होता है, केंद्र सरकार के मंत्रालय विभागों का सृजन करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में एक व्यक्ति कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? दोस्तों, भारत में कोई भी लिमिट नहीं है, कोई उल्लेख नहीं, अनगिनत बार कितनी बार बन सकते हैं, लेकिन सबसे मतलब यानी कि कम से कम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, इसका उल्लेख है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को भंग किया जा सकता है? किसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को भंग किया जा सकता है दोस्तों?
किसकी सिफारिश पर? प्रधानमंत्री जी की सिफारिश पर लोकसभा को समय से पहले राष्ट्रपति जी द्वारा भंग किया जाता है। दोस्तों भारत का अगला प्रश्न है, भारत का प्रधानमंत्री अब तक अपने पद पर बना रह सकता है? भारत का प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? भारत का प्रधानमंत्री कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, भारत का प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक बना रह सकता है जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। भारत का प्रधानमंत्री अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? श्री जवाहरलाल नेहरू थे। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है 2022 में? तो दोस्तों वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। दोस्तों इसके साथ हमारी प्रधानमंत्री से संबंधित महत्वपूर्ण श्रृंखला कंप्लीट हुई। हम आशा करते हैं आपको वीडियो ये बहुत ही यूजफुल साबित होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।